ओके, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 20 एंड 28। हमें क्या करना है, 20 और 28 के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, निकालने हैं हमें 20 और 28 के कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर होते क्या हैं। देखिए फैक्टर, ओके, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको 12 का, हमें कोई बोले कि 12 के फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, फैक्टर क्या होंगे, मैं बताता हूँ आपको फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वह संख्या होती हैं, फैक्टर वह संख्या होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी बार डिवाइड करती हैं। मैंने क्या बोला, फैक्टर वह संख्या होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी बार डिवाइड करती हैं। ठीक है, वो उस संख्या के जो गिवन नंबर है उनके फैक्टर होते हैं। सपोज अब देखिए 12 मैं 12 लिखा है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। एक डिवाइड करता है, यस, तो होगा। 2 डिवाइड करता है 12 को, करता है, तो ये भी होगा। 3 डिवाइड करता है, यस, करता है। 4 डिवाइड करता है 12 को, यस। 5 डिवाइड करता है, नो, इट्स मीन्स ये फैक्टर नहीं है। 6 2 जा 12, ये भी है। 7 नहीं डिवाइड करता है। 8 नहीं करता है डिवाइड। 9 भी डिवाइड नहीं करता है। 10 भी डिवाइड नहीं करता। अब 11 बचा, नहीं करता। 12 बचा, 1 बार, 12 बन जा 12, तो 12 फैक्टर है। इस प्रकार में क्या क्या मिले, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब ये तो छोटी संख्या थी, तब हमने इस प्रकार हमने देख लिया। अगर हमें बड़ी संख्या मिले फिर हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसका मेथड है, तो मैं आपको मेथड ही सॉल्व बताऊं कि हम लोग मेथड के द्वारा ही फैक्टर निकालते हैं। ओके, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं है, जब आपको फैक्टर आ जाएंगे तब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखिए 12 था, इसके हमने फैक्टर निकालने थे। क्या निकालने थे, फैक्टर 2 से। अब डिवाइड करते हैं 12 को, सबसे छोटी से छोटी संख्या डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करूंगा तो 12 का 12 भी आ जाएगा। इस वजह से 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाता। अगर 6 2 जा 12 हो जाता, लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 3 जा 6। अब 2 से डिवाइड होता नहीं है तो 3 से यस होता है। 3 1 जा 3। गॉट इट, तो समझ में आया होगा आपके। मैंने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया 12 को 6 बार, फिर 2 को 2 से 6 को डिवाइड किया 3 बार, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 बार। जब 1 आ जाता है तो हमारी कैलकुलेशन ये, ठीक है, पूरी हो जाती है। अब फैक्टर क्या होते हैं, ये नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं, सारे फैक्टर होते हैं। देखो 1 है, 3 है, 6 है और 12 है। ओके, आपको समझ में आया, ये सारे क्या हैं, फैक्टर हैं। किसके, 12 के। अब 2 भी है इधर, अब 2 तो हमने लिख लिया है। ठीक है, 3 तो लिख लिया है। ओके, ये सारे क्या हैं, फैक्टर। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, इनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है वो भी फैक्टर होता है। इनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है, देखिए कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो 4 भी फैक्टर होगा। 2 3 जा 6 हमने पहले लिख लिया है। 4 हुआ, 4 3 जा 12 भी हमने लिख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा फैक्टर होते क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स जो संख्या दोनों में हो और जो संख्या 20 को भी डिवाइड करती हो और 28 को भी डिवाइड करती हो। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो देखो क्वेश्चन है
ठीक है, समझिए आप क्वेश्चन ए। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 20 एंड 28। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें पता करना है इनके कॉमन फैक्टर। तो 20 के कॉमन फैक्टर इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरीके से हम 20 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 2 से कितनी बार? 10 बार। ओके, फिर 2 से डिवाइड होता है 5 बार। ठीक है, अब 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होता 5, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 बार। गॉट इट? ये 20 का हो गया। अब 28। ठीक है, ये फैक्टर अलग अलग निकालते हैं दोनों के। देखिए इस तरीके से 2 से 14 बार, फिर 2 से 7 बार। अब 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं, 4 से, 7 से होगा। 7 1 जा 7। देखिए मैंने 7 से इस वजह से किया क्योंकि अब किसी छोटी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा था, हमें 1 यहाँ चाहिए। ओके, अब देखिए ये मैंने कर दिया। अब देखिए फैक्टर मैंने बताए थे इस तरीके से लिखते हैं 1 5 10 20। गॉट इट? नाउ 2, ये सब 20 के फैक्टर हैं। 2 दोबारा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टर है ही 2। 5 भी लिख लिया है। अब कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। 2 2 जा 4, आया नहीं है 4। 2 5 जा 10, 10 लिख लिया है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 भी लिख लिया। इस मीन्स ये सब किसके फैक्टर आ गए? किसके फैक्टर हैं ये? 20 के। किसके हैं? 20 के। अब 28 के देख लेते हैं। 1 7 14 28, इस तरीके से। ओके, अब देखिए 28 हो गया। 2 कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 7 तो आ गया है, और 2 से 2 7 जा 14 भी आ गया। ओके, ये हो गए हैं किसके फैक्टर? फिर 28। इतना समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। क्या करना है? कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, क्या करना है? कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं 20 और 28 के। फैक्टर हमें मिल गए, फैक्टर हमने फाइंड आउट कर दिए। तो हमें क्या करना है अब? कॉमन जो दोनों में है, देखो एक इधर एक इधर, दोनों में है। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 2 है, दोनों में 2 हैं, और 4 दोनों में है। देखिए हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर क्या आएगा? कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 और 4। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 आर 1 2 एंड 4। गॉट इट? इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से आप कीजिएगा। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी। अब फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। फिर से कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, लेकिन अभी क्या करना है हमें? अभी क्या करना है? अभी यहाँ पे 2 नंबर दिए थे, यहाँ पे कितने नंबर दिए हैं? 3 नंबर दिए हैं। वही मेथड है, कोई हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, वही मेथड है। इजीली बस इस बार तीनों के अलग अलग फैक्टर निकालने हैं और कॉमन देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 4 दिया है, 8 दिया है और 12 दिया है। ओके, इनके क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर। क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2। तो 4 के इस तरीके से कर लेते हैं। 2 2 2 जा 4, 2 से 1। आई होप you got it. now 8 2 4 जा 8, 2 से फिर कटेगा 2 बार, 2 से 1। बहुत सिंपल मैथड है ये। तो देखिए 2 6 जा 12, 2 से कटेगा 3 बार। अब 3 2 से कटता नहीं है तो 3 से 3 1 बार। ओके, इतना समझ में आया हुआ। अब इनके फैक्टर देख लेते हैं क्या है। 1 2 4, किसके? 4 के फैक्टर ये आ गए हैं। ठीक है, 2 आ गया है, ये आ गया है। अब इसके 8 के 1 है, 2 है, 4 है, 8 है।
1 2 4 8 आ गए हैं। ओके, अब 12 के 1 है, 3 है, 6 है, 12 कॉम्बिनेशन 2 तो आप नहीं आया तो लिख लेते हैं, 2 2 जा 4 नहीं आया लिख लेते हैं, 3 2 जा 6 आ गया। ओके, ये फैक्टर हो गए हैं हमारे। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें भी कॉमन फैक्टर निकालने हैं। इसमें भी क्या करना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन 1 1 1 1 तो सब में आ गया भाई, एक हमें मिल गया 1, दूसरा 2 भी है सब में, और तीसरा 4 भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ किसके, हमें 4 8 एंड 12 आर क्या है, 1 है, 2 है एंड 4 है। आया समझ में, इस तरीके से हमें ये करना है। ओके, ये इसका आंसर आ गया है। इसके बाद हमारे इसके नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन है जो आप करेंगे, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। जिस तरीके से हमने फैक्टर निकाले कॉमन, उसी तरीके से अब क्या निकालना है, मल्टीपल। अब मल्टीपल होते क्या हैं, क्या होते हैं मल्टीपल, देखिए मल्टीपल होते क्या हैं। मल्टीपल होते क्या हैं, मल्टीपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई पूछेगा 4 के मल्टीपल बताइए, 4 के मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल 4 2 जा 8 3 जा 12 4 जा 16, इस तरीके से ये क्या होते हैं सारे मल्टीपल। एक टेबल के उसमें हम पढ़ते हैं, सारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल, ठीक है। 4 के 4 8 12 और 16 इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो ये सारे 4 के मल्टीपल होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, 2 के क्या होंगे फिर, 2 2 जा 4 होगा, 2 तो पहले आ गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, इस तरीके से चलते रहेंगे। समझ में आया मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। 4 जा 8 हो जाएगा, 5 जा 10 हो जाएगा, इस तरीके से 2 के मल्टीपल ये चलते रहेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो देख क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, पहले फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, पहले 3 कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 के और 8 के, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल निकालना है, वो भी कैसा, कॉमन हो, कैसा हो, कॉमन। ओके, तो देखिए किसके निकालने थे, 6 के और 8 के। तो हम करेंगे कैसे, 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। 6 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल करेंगे कैसे, 6 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 6 6 जा 6 7 जा 6 8 जा 6 9 जा 6 10 जा 6 11 जा 66 6 12 जा 62 72, सही, गुड बेटा, 72 गुड। अब 7 के भी इस तरीके से देख ले, 7 नहीं सॉरी 8 के निकालने हैं ना, 8 के किसके निकालने हैं, 8 के। ओके, 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा 8 5 जा 8 6 जा 8 7 जा 8 8 जा 8 9 जा 72, 8 10 जा 8 11 जा 88, 8 12 जा, ठीक है। इस तरीके से हम 12 तक इसको कर लिए हैं, इस तरीके से हमें करना है। ओके, अब क्या करना है, कॉमन देखना है, क्या करना है,
ये तो मल्टीपल हो गए, लेकिन हमें क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल। क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल। देखिए 6 है कॉमन, नहीं है। 12 है, नहीं है। 18 नहीं है। 24 है, हाँ यस, ये देखिए इस तरीके से हमें 24 है ये। ओके 30 नहीं है, 36 नहीं है, 42 नहीं है, 48 है, दो कॉमन मल्टीपल मिल गए हमें। 54 नहीं है, 60 नहीं है, 66 नहीं है, 72 है। ओके यहीं तक लिखा हो, यहीं तक हमें सॉल्व, हमें 3 चाहिए। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल क्या क्या होंगे? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8 और क्या होंगे बेटा? ए होगा 24, एक 48 एंड 72। गॉट इट? ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें कीजिएगा अपनी फियर कॉपी में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा।